संतोष दिस साइड, आई एम ट्यूशन स्पीकर और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। कम वक्त के अंदर आप ज्यादा पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। देखिए होता क्या है आजकल कि हर इंसान कहीं ना कहीं पढ़ता है, कोई कहीं कॉलेज में पढ़ता है, कोई स्टूडेंट होता है या टीचर होता है, तो हर इंसान को चाहिए होता है अपनी एज के मुताबिक कि उस इंसान को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। और नॉलेज आपको तब कब होगी जबकि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे। लेकिन आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाए। अगर वो चाहते भी हैं तो वो चीजें उनके अच्छे से याद भी नहीं हो पाती हैं। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ये 4 टिप्स देने वाला हूं जिसके जरिए आप कम वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। देखिए इन 4 टिप में से फर्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगा वो है मेक योर स्टडी रूटीन। आपको अपना स्टडी रूटीन बनाना है। वो आप कैसे बनाएंगे? देखिए पहले आप इस चीज को समझें कि जब हमारा स्टडी रूटीन नहीं होता है ना, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा अच्छे से नहीं पढ़ पाते। होता है क्या है कि लोग विदाउट स्टडी रूटीन के उन्हें कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं पता होता कि मैं किस टाइम पढ़ने बैठने वाला हूँ और किस टाइम तक मैं ये चीज खत्म कर लूंगा। जिससे होता है क्या है कि वो लगे ही रहते हैं और कितना भी वो पढ़ते हैं, चाहे 8 घंटा पढ़ ले या 10 घंटे पढ़ ले, तो वो चीज उनके याद ही नहीं हो पाती है। वो जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे होते हैं उस टॉपिक को क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। आपको अगर कम वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है ना, तो पहले आप अपना ये माइंडसेट बना लो कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक इस चीज को खत्म कर देना है। देखिए आज मैं कोई चीज करना चाहता हूँ ना, तो मैं अपना एक फिक्स टाइमिंग बना लेता हूँ, रूटीन बना लेता हूँ कि अगर ये वीडियो है तो इस टाइम पर मुझे इसे बनाना है और इस टाइम तक ये वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए। वैसे ही आपको भी करना है अपनी स्टडी के साथ कि जिस टाइम पर आप बैठ रहे हो वो टाइम आपको लगा लेना है। आपको ये पहले ही बना लेना है अपने रूटीन कि अगर मैं 1 घंटा पढ़ने बैठूंगा तो मुझे इस टाइम पर 1 बजे बैठना है और 2 बजे तक मैं अपना काम खत्म कर लूंगा और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लूंगा। आप ये कमांड अपने माइंड को देंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपको वो चीज इजीली याद हो जाएगी और उस टॉपिक को आप धीरे धीरे करके खत्म करते चले जाएंगे। आपको शुरू शुरू में इस चीज में दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको इसकी हैबिट हो जाएगी और ये हैबिट आपके माइंड में भी पता चल जाएगी और आप इजीली कम वक्त के अंदर अपने ज्यादा सब्जेक्ट को खत्म कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक अपने क्लियर कर पाएंगे। सेकेंड टिप जो मैं आपको दूंगा कम वक्त के अंदर ज्यादा पढ़ाई करने के लिए वो है स्टडी अलोन। आपको पढ़ाई अकेले करनी है। हमेशा आपको पढ़ाई कर रहे हो आप तो आपको अकेले पढ़ाई करनी है। बहुत से लोग होते हैं ग्रुप्स के साथ पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन वो अच्छा रहता है। लेकिन एक तरफ से आपको देखा जाए तो आपको कोई ना कोई उसमें से डिस्टर्ब कर रहा होता है, आपको कोई ना कोई उसमें डिस्टर्बेंस होने लगता है। आपके लिए बेस्ट ये रहता है कि आप अकेले पढ़ो। जब आप अकेले पढ़ते हो ना, तो ज्यादा चीजें आपके माइंड में आ पाती है, ज्यादा फोकसली आप स्टडी को अपना टाइम दे पाते हो, ज्यादा फोकस कर पाते हो। और जब आप इंसान अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करेगा तो वो चीज उससे ज्यादा आएगी। अगर नॉलेज आपको चाहिए तो आपको जरूरत है कि आप जिस भी चीज के ऊपर आप उसे सीखना चाहते हो, आपको कोई भी काम है या आपका वर्क है, तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। इसका एक अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको कि अगर कोई इंसान कोई काम सीखना चाहता है, आप कोई भी जॉब कर रहा है और उसमें वो मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है कि आप सबसे पहले उस काम को समझो और फिर उसके बाद उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम लगाओ। जब आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाओगे तो वो चीज आपके अंदर इंप्रूव होती जाएगी, वो चीज आपके अंदर आती जाएगी और आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर पाओगे कम वक्त के अंदर, जो आप ज्यादा फोकस करोगे और अकेले पढ़ोगे। अकेले पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप किसी के साथ पढ़ते हो या अपने घर में कहीं भी बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होने लगता है, आप डिस्टर्ब होने लगते हो। कोई आपको किसी काम को कह देता है ये लेकर आ जाओ, वो लेकर आ जाओ, लेकिन जब आप अकेले पढ़ते हो तो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। ज्यादा फोकस, ज्यादा लगन से आप पढ़ पाते हो अकेले में। जब आपका माइंड एकदम फ्रेश हो, आपके अंदर चाहो तो कि हाँ इस चीज को मुझे सीखना है तो सीखना है। थर्ड टिप जो मैं आपको दूंगा अपनी स्टडी पे ज्यादा फोकस करने के लिए, कम वक्त के अंदर ज्यादा चीजों को अचीव करने के लिए, वो है टेक रेस्ट। आपको रेस्ट लेना है, ज्यादा से ज्यादा आपको रेस्ट लेना है। अब देखिए आपको 5 मिनट्स का रेस्ट लेना है। इस चीज को मैं आपको एक अच्छे से समझाता हूँ। देखिए होता है मैंने आपको बताया फर्स्ट टिप के अंदर कि आपको रूटीन बनाना है। 1 आवर का आप रूटीन बना सकते हैं कि इतने घंटे में इसका टॉपिक क्लियर कर सकता हूँ अपने हिसाब से कि आप कितना घंटा पढ़ सकते हैं, आपकी लिमिट क्या है। देखिए आपने अगर रूटीन बनाया कि मैं 1 आवर पढ़ूंगा, 1 घंटे तक पढ़ूंगा, तो 1 घंटे में आपको 5 मिनट्स का या 3 मिनट्स का आपको रेस्ट लेना है। अब रेस्ट लेने की मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आप पढ़ते हो ना तो आपका माइंड अचानक से सारी चीजों को ले नहीं लेता, अपने अंदर नहीं ले लेता, बल्कि उसे थोड़ा टाइम लगता है उस चीज को सीखने में, उस चीज को अपने अंदर लाने में, उस चीज के बारे में ज्यादा डिटेलिंग जानने में। अगर आप सीधा अपने माइंड को सारी चीजें दे दोगे, कुछ भी पढ़ने लगोगे, स्पीड से पढ़ने लगोगे, तो वो आपके माइंड से एक कान से निकलेंगे और दूसरे कान से भी निकल जाएंगे। एक कान से सुनोगे आप, दूसरे
जगह से वो आराम से निकल जाएंगे। आपको ये नहीं करना है, बल्कि आपको जो भी आप टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हो, जो भी आपका टॉपिक है, उसे आपको समझने के बाद और उसमें आपको रेस्ट लेना है। आपने 1 आवर का अपना टाइमिंग लगाया, तो आपको उस 1 आवर के अंदर 1 घंटे के अंदर 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आपको रेस्ट लेना है, 5 मिनट्स का रेस्ट लेना है। एग्जाम्पल कि आप 10 मिनट्स पढ़ रहे हो, उस 1 आवर के अंदर 10 मिनट्स आप पढ़े, अब आप 5 मिनट्स का या 3 मिनट्स का या 2 मिनट्स का रेस्ट ले लें। और उस रेस्ट के वक्त में आप पानी पी सकते हैं या अपना कुछ काम कर सकते हैं, थोड़ी देर अपने रूम में ही वो कर सकते हैं, ताकि आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए और आपको अच्छा फील हो और आप एकदम फिर से रेडी हो जाओ, फिर से एनर्जेटिक हो जाओ उस काम को करने के लिए। और अब फोर्थ लास्ट टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने के लिए, वो है चैलेंज योरसेल्फ, चैलेंज योर स्टडी। आपको करना है क्या कि अपने आप को चैलेंज देना है, अपने स्टडी को चैलेंज देना है कि अगर ये वक्त है, ये इतना टाइम है, तो इतने टाइम के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। अपने माइंड से आपको अपने आप को कहना है, आपके आसपास तो कोई रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप अकेले पढ़ सकते हो। जिस आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे, आपको अपने आप को चैलेंज देना है कि मैं इस चीज को मुझे करना है तो करना है। लाइक मोटिवेशन, आप अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए। आपको मोटिवेट करने वाला, आपको अगर आप कोई वीडियो देख लेते हो तब आप मोटिवेशन आ जाती है, लेकिन जब इंसान खुद को मोटिवेट करता है ना, खुद के सेल्फ से मोटिवेट करता है, खुद से उसके अंदर से एक मोटिवेशन आती है, तब इंसान ज्यादा कुछ कर पाता है, ना कि दूसरों की वीडियोस देखकर या कुछ और चीजें देखकर कर। जब आप खुद से अपने आप के अंदर मोटिवेट होते हो ना, अपने आप से मोटिवेट होते हो, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस चीज को मैं कर सकता हूँ इतने वक्त के अंदर, तो आप उस चीज को रियली कर सकते हो। देखिए पार्किंसंस लॉ के मुताबिक अगर किसी काम को करने के लिए मैं आपको 3 आवर्स देता हूँ या 3 मंथ्स देता हूँ, 1 ईयर देता हूँ, और अगर उसी काम को करने के लिए मैं आपको 1 मंथ दे दूं 3 मंथ की जगह या 1 ईयर की जगह, तो आप उस काम को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको माइंड को मैंने कमांड दे दी कि करना है तो करना है। वैसे ही आपको अपने आप को चैलेंज देना है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए और जीतते रहिए।